दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, जैसा कि हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी। तो आज की जो सीरीज होने वाली है ये 7 नंबर की होने वाली है। तो 7 नंबर की सीरीज होगी और इसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में संविधान सभा से संबंधित टॉप 18 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल एंड तक बने रहिए और इस क्लास को रोज़ाना आप शाम 4 बजे अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रश्नोत्तरी करवाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। लेकिन आप भी लगातार प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई सा भी यानी क्लास आएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मोतीलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, 1936 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्या आंसर आएगा आपका? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसा कि फ्रेंड्स इससे पहले हमने यानी संविधान से संबंधित एक टॉपिक की कवर किया था, यानी प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक कवर किया था, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन
मतलब भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का कैबिनेट मिशन प्लान 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का कैबिनेट मिशन योजना 19 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो कौन से अधिवेशन में रखी गई थी? फीजपुर अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फ्रेंड्स किसी भी अगर पर्सन में डाउट लगे तो कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 389 करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का उपरोक्त में उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मतलब यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों से 292 यहाँ पर प्रतिनिधि, देसी रियासतों से 93 और मुख्य कमिश्नर क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस की कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितने आए थे निर्वाचित होकर? 208 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन 299। नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 70 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 229 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के लिए या फिर संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का यहाँ पर प्रांतों की विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि संविधान में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो कौन सा यहाँ पर कौन सी रियासत होगी जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये रियासत होगी हैदराबाद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वह भी इस
यानी सीरीज को अटेंड कर सके। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था या चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको लगातार बीएसएससी के लिए टॉपिक वाइज शाम 4 बजे क्लास मिल रही है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही बिहार पुलिस के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहता है, तो उसको भी आप अटेंड करें। तो दोस्तों, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निमात्री सभा आगे क्या आएगा फ्रेंड्स बताइए। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान निमात्री सभा आगे क्या आंसर आएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था फ्रेंड्स? संविधान सभा ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी 1946 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आप सभी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था बताइए। बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो कब हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर यानी वेनेगल नरसिंह राव करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एच बेग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर सी 13 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का सी ऑप्शन 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। नेक्स्ट पर्सन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान समिति जो संविधान सभा थी उसमें जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आपका संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविंदा समिति का सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का जवाहरलाल नेहरू ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। फ्रेंड्स आप यकीन मानिए 4 बजे वाली क्लास अगर आप लगातार अटेंड करेंगे तो आपके उस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जितने भी प्रश्न निकल सकते हैं इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड वो कवर होते जाएंगे। तो 4 बजे वाली क्लास को अटेंड करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी अटेंड कर सकें। जितनी आपकी संख्या रहेगी उतनी जल्दी हम आपको कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और आपको टॉपिक वाइज लगातार प्ले लिस्ट में क्लासें देखने को मिल जाएगी सभी सब्जेक्टों की। ज़्यादा फोकस है हमारा इसका जीके, जीएस,
करंट अफेयर्स को हम आपके एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले कवर करेंगे ताकि ताज़ा याद रह जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पर JB कृपलानी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का जुलाई 1947। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का डी ऑप्शन 22 जुलाई 1947 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी बार कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर बी 284 ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और ये बात कब की है? तो यहाँ पर वर्षन के अकॉर्डिंग आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट बात करें, संपूर्ण संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। नेक्स्ट है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित जो भी नेता थे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही होगा फ्रेंड्स यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो सही कथन आपको यहाँ पर देखना होगा। तो फ्रेंड्स पहला कथन है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। सेकंड कथन है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा कथन है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई इन रायों से प्रभावित नहीं होता था। फोर्थ है,
सामुदायिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी फर्स्ट कथन और फोर्थ कथन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, B.R. अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू हुआ था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो कारण बताइए क्योंकि आगे क्या आएगा ऑप्शनों में पढ़े। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सहमति और समायोजन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप भी लगातार यानी सीरीज टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। शाम 4 बजे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्लास मिलती है, तो आप सभी उसको रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ।